मोदी के साथ तो कुत्ते वाली हो रही है, मगर गोदी मीडिया भी रज कर जलील हो रहा है। नहीं यकीन तो चेक कर लीजिए, इतनी क्लासिक छतरोल आपने कभी नहीं देखी होगी। समझ में आ रहा है कि ये जो पोस्टर आप लोगों ने लगाया है वो बेहद ही इसकी कोई जरूरत नहीं थी। शर्मिंदा करने वाला ये पोस्टर है। आप पीएम का ऐसी तरह की तस्वीर डालें, क्या ये अपने आप में शर्मिंदा करने वाला नहीं है? गलत नहीं है? जली ना, तेरी भी जली ना। सर्वप्रथम तो मैं बीजेपी से सवाल करना चाहती हूँ और आज फिर आपसे भी सवाल करना चाहती हूँ। ये मोदी जी का पोस्टर है, ये आपको किसने कहा? इस पोस्टर में ना हाथ है ना पैर है, एक शानदार कपड़ा पहने व्यक्ति कोई खड़ा हुआ है और गायब लिखा हुआ है। तुषार कपूर की एक पिक्चर थी गायब, उससे प्रेरित है ये। वो गायब हो जाता था हर मौके पर, उससे प्रेरित है ये। बीजेपी के मन में इतना मैल है, इतनी विषाक्त है, इतनी हिंसा और इतनी नफरत है कि इनको इस तरह की बातें दिख रही हैं। आपको इसमें मोदी जी कहां दिखे? और अगर गायब दिखने पर, गायब शब्द देखने पर अगर बीजेपी को या मीडिया को मोदी जी याद आ रहे हैं तो ये मेरी गलती नहीं है। क्या आप लोगों को लाइव टीवी चैनल्स पर कांग्रेस के सियासतदानों ने मोदी मीडिया के एक पिल्ले को बड़वा और दलाल तक कह दिया। ये बोलना पड़ेगा आप लोगों को। और आपको प्रधानमंत्री मोदी के बारे में नजर आती है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? अमीश देवगन, कुछ तो अमीश देवगन, सुन लो तुम अपने बारे में। तुम जो देश में बीज बो रहे हो अमीश देवगन, उसके देश को परिणाम भुगतने होंगे। मैं कंप्लीट कर दूं अगर 30 सेकंड दो तो निष्पक्ष रूप से, और नहीं करना चाहते तो चुपचाप भी बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और आप जो बीज बो रहे तो बोलने दो ना पहले, देश उनको भुगत रहा है। टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? हमारे तो भुगतेगा आपके अनुसार। आप जो बीज बो के गए हैं वो मुझ भुगत रहा है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। राजीव अरे माय डियर फ्रेंड, वो तो इसलिए भुगत रहा है कि तुम जैसे पत्रकार जो है 500 चैनल हमने खोल के रख दिए और तुम जैसे पत्रकार बन गए। तो रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। इसलिए मुल्क भोग रहा, खोले चैनल, इसलिए मुल्क भोग रहा अमीश देवगन। सर आपका लेक्चर मुझे नहीं सुनना, आप अपनी बात रखिए। आप स्पष्टता से अपनी बात नहीं सुनना तो बात सुनो। आप बात करिए तो मुझे बुलाया मत करो। गली मोहल्ले की चाय की दुकान पे नहीं खड़े हुए। अमीश देवगन, तुम्हें बात नहीं सुननी है तो बुलाया मत करो। मैंने बात सुनी है तभी बुलाया है। दलाल की तरह बात मत करो और ये धमकी देना बंद करो, बात मत करो। ये धमकीबाजी देना बंद करो। दलाल भड़वे की तरह बात मत करो। बात करनी है पत्रकार की तरह बात करो। भाषा की मर्यादा रखिए। मैं आपसे बड़ी दायरे में बात कर रहा हूँ, पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ। आदमी से बात नहीं कर रहे हो। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूँ, दलाल कहता हूँ। और बताओ और इससे ज्यादा भी कुछ बोलिए। तुम हिंदू मुस्लिम चाहते हो, तुम देश में आगे पिछड़ चाहते हो, तुम देश में आगे रहना चाहते हो। ये मुझे आपत्ति है। देखा, बाहर के कौओं को गाली दिया तो अंदर के कौवे को बुरा लग गया। आज हिंदुस्तानियों की आंखों में आंसू हैं इंडियन मुबस्सिरीन। हर वक्त झूठ से कौम को बहलाया नहीं जा सकता। ऐसे लोग भी होते हैं जो मुआशरे के सामने सच्चाई रखते हैं ताकि कौम अपने नफे नुकसान का अंदाजा लगा सके। दूसरा, ये मौका ऐसा नहीं है कि हम प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगने लगे अति उत्साह में आके। अभी तो हमें इस छीछा लेदर से निकलना है बाहर। हम प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांग के क्या करेंगे? लेके क्या हासिल कर लेंगे? कोई उन्हीं के दल का कोई और बन जाएगा। समस्या ऐसे नहीं सुलझेगी कि इस्तीफा मांग लिया जाए और हट जाए और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है। हमने जो है कीचड़ में पांव फंसा दिया है, इससे निकलना बड़ा मुश्किल है। जी अखिल सर। देखिए राम प्रकाश जी, अगर मैं सर्जन हूं, अगर मैं हार्ट सर्जन हूं और मेरी टेबल पे डोनाल्ड ट्रंप आ जाएं या प्रधानमंत्री मोदी जी आ जाएं या शी जिनपिंग आ जाएं या कोई पुतिन आ जाएं, अगर मैं सर्जन हूं, मैं स्पेशलिस्ट हूं हार्ट का, वो कहें कि साहब हार्ट का ऑपरेशन मत करो, दांत का ऑपरेशन कर दो, मैं कहूंगा नहीं, चुप रहिए, आई एम ए स्पेशलिस्ट। ये चीज मुझे पता है। इंदिरा जी ने जनरल मानेकशॉ की बात मानी थी। डायरी में नोट करने का मतलब इसलिए नहीं है कि आप प्रोफेशनल्स हैं, और मोदी जी बार बार कह चुके हैं डिफेंस फोर्सेस को सारे अधिकार में दे चुका हूं, खुली छूट में दे चुका हूं। जब आप खुली छूट दे चुके हैं तो उसके बाद आदेश क्यों दे रहे हैं? अच्छा, दूसरा जो यूसुफ साहब ने कहा, देखिए इसलिए इस्तीफा मांग रहा हूं, इसलिए इस्तीफा मांग रहा हूं, मेरा मस्तक आज झुका हुआ है। आज हिंदुस्तानियों के आंखों में आंसू है। ऐसी बेइज्जती हमने पूरी जिंदगी में अपने नहीं देखी है, इसलिए इस्तीफा मांग रहा हूं। हम कोई राजनीतिक लोग नहीं है, हम लोग, एक टीचर हूं मैं, मेरे को राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जिस प्रकार मेरे देश की आंखों में आंसू लाए गए, ऐसा मैंने बचपन से आज तक नहीं देखा है।
इसलिए इस्तीफा दे दें, जिससे कोई भी व्यक्ति आए कम से कम इस दलदल से हमें बाहर निकाले। अब एक बात साफ है कि ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर इस्तीफा दे देंगे तो ना तो अखिल स्वामी प्रधानमंत्री बनेंगे, ना यूसुफ किरमानी प्रधानमंत्री बनेंगे। वो ठीक है कि कोई जो भी बनेगा वो एक अलग चीज है, जिम्मेदारी कौन लेगा। मीनू मैम, आज ये बड़ा सवाल फिर मुंह आकर के खड़ा नहीं हो गया। पहलगाम से जो सवाल चल रहा था आज और बड़े रूप में सामने आ गया कि इन सारी चीजों का जिम्मेदार कौन। पहलगाम में 26 लोग मारे गए, युद्ध में आपने झोंक दिया, युद्ध में लोग हमारे सैनिक मरे, नागरिक मरे, सब लोग मरे, जो नुकसान हुआ सो अलग। और फिर आपने ला करके ट्रंप उसमें आकर के सीज फायर ऐलान करके चले गए और व्यापार और धंधे की बात करने लग गए। इस परिस्थिति का जिम्मेदार कौन? इस तरीके से देश को शर्मसार करने का, सेना के मनोबल तोड़ने का, जनता का विश्वास तोड़ने का, विपक्ष का भरोसा तोड़ने का, इन सारी घटनाओं का जिम्मेदार कौन? क्या कमाल धोया है इस सहाफी ने। इस बहादुर भारतीय सहाफी ने भारतीय मीडिया और मोदी सरकार को कहीं का न छोड़ा। डोनाल्ड ट्रंप मोदी और बीजेपी का बाप होगा मगर हमारा नहीं। टेररिस्ट कैंप थे और नहीं थे। पाकिस्तान की सेना टेररिस्टों को की मां के रूप में काम कर रही है। क्या पाकिस्तान की सेना डिसमेंटल हो गई? जवाब आता है नहीं। आप बताइए, इतना अभूतपूर्व समर्थन था पूरे देश का, दुनिया का, यानी यहां तक कि मीडिया का। मीडिया ने तो लाहौर को, रावलपिंडी को, इस्लामाबाद को, सारे के सारे को हिंदुस्तान के हवाले कर दिया था, दाखिल खारिज करा दिया था, म्यूटेशन करा दिया था। इससे बड़ा ज्यादा पूरे विपक्ष का सहयोग था आपके सामने। तो हमारा यहां पर सवाल यह है कि ये जो तीसरे देश की बात आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप की बात, और वो बार बार कह रहा है, और बार बार भारतीय जनता पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, कोई उसको डिनाई नहीं कर रहा, सूत्र के रूप में बात कर रहे। भाई होगा, भारतीय जनता पार्टी का बाप होगा डोनाल्ड ट्रंप, हमारा बाप नहीं। सुरेंद्र, ये चीज भारतीय जनता पार्टी को कैटेगोरिकली कहनी होगी। हाँ, ये जो रीसेंट स्टेटमेंट है इस पर मुझे आपकी टिप्पणी चाहिए। ट्रंप कह रहे हैं वी स्टॉप्ड न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट। मैं वही बात कह रहा हूं आपसे कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए शोध का विषय और शर्म का विषय है अगर वो इसको तुरंत डिनाई नहीं करती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब विदेश में रिप्रेजेंट करती है तो हमको और आपको दोनों को रिप्रेजेंट करती है। मेरे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, और वो आज की डेट में डोनाल्ड ट्रंप लगातार बदतमीजी पे बदतमीजी किए जा रहा है पिछले 3 दिनों से, और भारत की सरकार चुप बैठी है। और ये सवाल अगर हम पूछेंगे तो आज बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं, बुद्ध पूर्णिमा है, आज ये हो जाएगा, आज वो हो जाएगा। अभी 8 बजे आपको एक जुमलेबाजी सुनने को मिलेगी। कहा तो हमको कहा जा रहा था पीओके हमें दे देंगे। एक सेकंड, इस पर क्या थोड़ा भरोसा किया जा सकता है? बिल्कुल है। हमें परमाणु संघर्ष को रोका है। अब से थोड़ी देर पहले जो अचल मल्होत्रा बात कह रहे थे उसी पर ट्रंप फिर दावा करता हुआ नजर आ रहा है। राष्ट्रपति है अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, वो कह रहे हैं कि परमाणु संघर्ष हमने रोका, यानी कि वो जो खबर थी उस पर ट्रंप एक तरीके से स्टैंप लगाते हुए दिख रहे हैं कि पाकिस्तान कुछ ऐसा करने के मूड में था। अब सोचिए जरा, जिस पाकिस्तान को हम ये कह रहे हैं कि आतंकवाद, and they have, and they did it for a lot of reasons, but trade is a big one. We're going to do a lot of trade with Pakistan. We're going to do a lot of trade with India. We're negotiating with India right now. We're going to be soon negotiating with Pakistan. And we stopped the nuclear conflict. I think it could have been a bad nuclear war. Millions of people could have been killed. So I'm very proud of that. I also want to thank Vice President. तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं वी स्टॉप्ड न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट, परमाणु संघर्ष हमने रोका। वी आर टॉकिंग विद इंडिया एंड वी आर टॉकिंग विद पाकिस्तान एज वेल। वी स्टॉप्ड द न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट। Did it for, and they have, and they did it for a lot of reasons, but trade is a big one. We're going to do a lot of trade with Pakistan. We're going to do a lot of trade with India. We're negotiating with India right now. We're going to be soon negotiating with Pakistan. And we stopped the nuclear conflict. I think it could have been a bad nuclear war. Millions of people could have been killed. So I'm very proud of that. I also want to thank, and they have, and they did it for a lot of reasons, but trade is a big one. We're going to do a lot of trade with Pakistan. We're going to do a lot of trade with India. We're negotiating with India right now. We're going to be soon negotiating with Pakistan. And we stopped the nuclear conflict. I think it could have been a bad nuclear war. Millions of people could have been killed. So I'm very proud of that. I also want to thank
तो डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि वी ट्रेड विद पाकिस्तान, वी ट्रेड विद इंडिया एज वेल, वी स्टॉप न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट। तो ये सारी चीजें डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए दिख रहे हैं। अब सिद्धार्थ, एक ऐसा देश अमेरिका जो बाकायदा ये कहता रहा हो कि पाकिस्तान टेररिस्ट स्टेट है, तो इसमें अमेरिका के अपने हित ज्यादा है क्या बनिस्बत भारत के हित के? कि भाई हम तो पाकिस्तान से भी ट्रेड करते हैं, हम भारत से भी ट्रेड करते हैं, वी स्टॉप न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट। ये तो अमेरिका एक तरीके से चौधरी बनता दिख रहा है ना बायलैटरल टॉक में। देखिए गरिमा जी, मैं दोनों तीनों बातों का जवाब देता हूं।